this session we will discuss about triglyceride synthesis. ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड की सिंथेसिस को हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लिसरॉल किस तरह फैटी एसिड के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस कराता है। और ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस को हम लिपोजेनेसिस भी बोलते होते हैं। लाइपोजेनेसिस मीन लाइपो मीन्स लिपर्स एंड जेनेसिस मीन जनरेशन। तो ये ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस लीवर में हो रही होती है। ग्लिसरॉल जो है ना, अब फैटी एसिड के साथ किस तरह मिलकर ये ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस करवाता है। ये पहले ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है ये इसके दो पाथवेज होते हैं। एक तो ये आता है जब एडिपोसाइट्स में लाइपोलाइसिस होती है, उस टाइम जो ग्लिसरॉल निकलेगा वो लीवर में एंटर होगा। अब लीवर में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम। ये क्या करवाएगा, फॉस्फेट यूनिट को ऐड करवाएगा ग्लिसरॉल में, और ये एंजाइम जस्ट सिर्फ लीवर में ही होता है। तब क्या होगा, ये ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। अच्छा, अब ये था नंबर 1 पाथवे। दूसरा पाथवे क्या होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट की सिंथेसिस का, कि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है उस टाइम हमारे पास बनता होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NADP को NAD में कन्वर्ट करता है और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को बनाता है। अब ये हमारे पास था सेकेंड पाथवे। ये लीवर में भी हो रहा होता है और ये एडिपोसाइट्स में भी हो रहा होता है, ये वाला पाथवे। अब क्या होगा, हमारे पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बन गया है। ये जो होते हैं ये इनिशियल एक्सेप्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल जो है वो किस तरह फैटी एसिड्स को अपने साथ ऐड करेगा और ट्राइग्लिसराइड्स बनाएगा। अब फैटी एसिड्स 3 फैटी एसिड इसके हर कार्बन के साथ अटैच होंगे ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल 3 कार्बन अल्कोहल होती है, तो हर कार्बन के साथ एक फैटी एसिड अटैच होगा। जो कार्बन नंबर 1 पे होगा वो फैटी एसिड नंबर 1 होगा और वो सैचुरेटेड होता है। और जो कार्बन नंबर 2 पे होगा वो फैटी एसिड 2 होता है, वो मोस्टली अनसैचुरेटेड होता है। और कार्बन नंबर 3 वाला फैटी एसिड 3 होता है, वो सैचुरेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो फैटी एसिड्स हैं ये ग्लिसरॉल में डायरेक्टली नहीं ऐड हो जाते, ये पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फैटी एसाइल को ए सिंथेटेज। ये क्या एंजाइम करवाएगा, ये को एंजाइम ए की एडिशन करवाएगा फैटी एसिड्स में और इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट की हमने देख लिया किस तरह से फॉर्मेशन हुई थी, 2 पाथवेज पढ़े। अब हम 1 बाय 1 इसके तीनों कार्बन में एसाइल फैटी एसिड्स को ऐड करवाएंगे। अब सबसे पहले फैटी एसिड नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम असाइल ट्रांसफरेज। असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करवाता है, ये वाला एंजाइम असाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करवाता होता है ग्लिसरॉल में, और ये क्या करवाएगा, कोएंजाइम एक की एलिमिनेशन करवा देगा। और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास प्रोडक्ट होगी लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड। अब जो लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड होता है ये मोनो असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट होती है। मोनो मीन्स 1, असाइल मीन असाइल ग्रुप। 1 असाइल ग्रुप अटैच है ग्लिसरॉल के साथ और साथ फॉस्फेट भी अटैच है। अब क्या होगा, सेकंड हमने इसके कार्बन नंबर 2 पे हमने सेकंड फैटी एसिड को अटैच करना है ग्लिसरॉल के। तो जो सेकंड फैटी एसिड को जब अटैच करेंगे तो असाइल ट्रांसफरेज भी एक्ट करेगा, कोएंजाइम ए की एलिमिनेशन होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो होगी फॉस्फेटाइडिक एसिड। जो फॉस्फेटाइडिक एसिड होता है ये डैग फॉस्फेट होता है। डैग मीन डाई असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ग्लिसरॉल के साथ दो असाइल ग्रुप्स अटैच हैं और साथ फॉस्फेट भी उसके कार्बन नंबर 3 पर अटैच है। अब अगर हमें थर्ड फैटी एसिड को अटैच करवाना है तो हमें ये फॉस्फेट ग्रुप को तो निकालना होगा, कार्बन नंबर 3 को एम्प्टी करना होगा ग्लिसरॉल के। तो हम ये फॉस्फेट ग्रुप को कैसे निकालेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज हम इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देंगे, वाटर ऐड होगा और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल देगा, फॉस्फेटेज होगा। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास बन जाता है डाई असाइल ग्लिसरॉल। जो डाई असाइल ग्लिसरॉल होता है, अब ये फ्री डाई असाइल ग्लिसरॉल होता है, इसका कार्बन नंबर 3 फ्री होता है। अब वहाँ पर थर्ड फैटी एसिड आकर अटैच हो सकता है और थर्ड फैटी एसिड अटैच होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम असाइल ट्रांसफरेज। असाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, को एंजाइम ए को भी एलिमिनेट करेगा और उस थर्ड फैटी एसिड को थर्ड कार्बन पे अटैच कर देगा।
अब हमारे पास बन गया है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल 3 कार्बन ग्लिसरॉल के साथ हर एक फैटी एसिड आ गया। फर्स्ट कार्बन पर R1 फैटी एसिड आ जाएगा, सेकंड कार्बन पर R2 आएगा। R1 पर जो होता है वो मोस्टली सैचुरेटेड, सेकंड पर मोस्टली अनसैचुरेटेड और थर्ड कार्बन पर थर्ड आएगा, जो कि दोनों हो सकते हैं। अब आते हैं स्टोरेज और फेट की तरफ। जो फैटी एसिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं, ज़्यादातर ये एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोरेज होती है और कुछ अमाउंट में इनकी लिवर में भी स्टोरेज हो जाती है। अब कुछ टैग्स होती हैं जो कि लिवर से बाहर आते हैं, तो उनको सराउंड कर लेती है एक प्रोटीन होती है जिसको पेरिलिपिन बोलते हैं। जो पेरिलिपिन प्रोटीन होती है ये क्या करती है, ये लाइपोलाइसिस से टैग्स को प्रोटेक्ट करती है, टैग्स की ब्रेकडाउन को रोकती है। अब ये टैग्स जो होंगे ये एक किसी एपोलाइपोप्रोटीन के साथ मिलेंगे और ये क्या बना देंगे, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब ये जो VLDL होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोजिनस लिपिड्स को पेरिफेरल टिश्यूज़ में। मीन्स के जो लिपिड्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं उनकी ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर।